आज हम हैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय जोड़ी। सबसे पहले इस हरेला के माह में आज हरेला माह का दूसरा दिन है और हम धाद के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और आप सबको हरेला पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धाद का मतलब है जो गढ़वाल में ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं स्टेप वाइज ना, तो सबके घर में जाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए गांव में कभी भी कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था तो ऊपर एक पहाड़ी पे चढ़ के आवाज लगाते थे। एक कोना कक्षा का और आपका विद्यालय वो विद्यालय है कि जो सबसे पहले 2018 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो शुरू में जो विद्यालय जुड़े थे उनमें से एक विद्यालय आपका भी था, तभी से आपका विद्यालय धाद से जुड़ा हुआ है और ये मेरा यहाँ पर आना भी तीसरी बार है। ठीक है ना, हम पहले भी 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं। धाद एक कार्यक्रम तो यही है जो एक कोना कक्षा का है और ये धाद का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हमने स्कूल के बच्चों के लिए डिजाइन किया था, ठीक है ना, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि शिक्षा 2 भागों में बंट गई है। एक प्राइवेट जहाँ के पैसे वालों के बच्चे हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है, एक सरकारी स्कूलों में उन बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो उनको मिलती हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रणय है। आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हारी साधना भूमि, योग भूमि, तप भूमि, मेरे अंदर माँ गंगा का वास है। सही पहचाना, मैं ऋषिकेश हूँ। मेरे जंगलों को काटकर, मेरे नदियों को काटकर होटल बनाया जा रहा है, कंक्रीट की जंगल बनाई जा रही है। यह विकास नहीं, विनाश है, विनाश, विनाश है, विनाश। और आशीर्वाद देते हैं उनको। तो एक खुशहाली का त्योहार है ये हमारा हरेला। लेकिन हम लोग जब शहरों में रहते हैं यहाँ पर, तो हम लोग हरेला यहाँ पर हम खेती तो नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी जमीनें नहीं है। है किसी के घर में, है किसी के घर में जमीनें हैं कि जहाँ पे खेती होती हो? नहीं ना, यहाँ पर तो लिमिटेड हमारे पास जगह होती है। तो इसको थोड़ा और कोई भी हमारा कार्यक्रम होता है, जब तक हम या कोई भी हमारी जानकारी है हम उसको जब तक अपडेट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है इसको हरेला को पौधारोपण से इसको फिर जोड़ा, पौधारोपण से इसको जोड़ा फिर। और पौधारोपण में जो हमने शुरुआत इसकी की, धाद में जो हमने शुरुआत की इसकी 2010 से शुरू हुआ ये। और हम लोग जैसे आज आप स्कूल में आए हैं, ऐसे हम जगह जगह स्कूल में जाते थे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे रिकॉर्ड्स उसके नहीं होते थे। तो धीरे धीरे इसको हमने बढ़ाना शुरू किया, पेड़ हमने जो है लगाने शुरू कर दिए। 2010 की बात है ये, है ना। यस या नो? अच्छा, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है कि हम लोग पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? रेज योर हैंड्स ओनली। ठीक है, 5 जून, 22 अप्रैल, 23 मार्च और 10 सितंबर। तो ये तो बहुत ही जूनियर लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं छोटे से बच्चे से पूछूंगी। वो एक पीछे छोटी सी लड़की बैठी है। हाँ हाँ, वेरी गुड। 8th में अच्छा, 8th में है वो। अच्छा, चलो क्लैपिंग करो उसके लिए। अच्छा, चलो अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को बोला जाता है? नीला ग्रह किसको? देखो, मंगल को, पृथ्वी को, शुक्र को या बृहस्पति को? अब पता ही नहीं चल रहा कौन जूनियर कौन सीनियर है, आप बताओ। हाँ, स्टैंड अप।
नीला ग्रह किसको बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। आप बताओ बेटा। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। चलो क्लैपिंग करो सब। और बीच में एक मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो आपका एनवायरमेंटल जो पर्यावरण जो कहते हैं, तो ये 5 जून को इसलिए शुरू हुआ था कि काफ़ी पॉल्यूशन हो गया था विश्व में, इसलिए वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बोलते हैं या विश्व पर्यावरण दिवस बोलते हैं। उससे से कनेक्टेड ये आज का ये हरेला भी है। और आज के दिन में सभी लोग पेड़ लगाते हैं, हरियाली को पसंद करते हैं। किसी देश में जाइए, जैसे भूटान में है, तो वहाँ पर 60 to 70% जंगल ही है वहाँ पर। इतना सुंदर उन्होंने मेंटेन करके रखा है। लेकिन दुख की बात है कि हमारा देहरादून, हम लोग कुमाऊँ के हैं और पढ़ने के लिए 1950 में यहाँ आ गए थे। पहले क्या था, अभी क्या है, मैथिली शरण गुप्ता जी ने भी कहा था, आओ विचारें आज सभी हम क्या थे क्या हो गए। क्योंकि ये कंक्रीट सिटी बन गया आज हमारा जो राजधानी है। धात बहुत अच्छा काम कर रहा है। धात के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पहले से इनके साथ काम कर रहा हूँ। स्मृति वन में मैंने और त्रिवेंद्र जी ने अपने पिताजी के नाम से एक साथ पेड़ लगाए थे 2 साल पहले। और स्मृति वन जब बना था तो तब भी मैं उस समय था, त्रिवेंद्र जी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये सब तो धात का मैं शाब्दिक अर्थ बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैंने धात को बहुत नजदीक से देखा है। तो ये धात में हमारी ये धात क्या कर रही है, पेड़ लगाने का आह्वान कर रही है। लेकिन धात का जो शाब्दिक अर्थ वो क्या है, आप लोग आज मैसेज कैसे देते हैं? कैसे देते हैं मैसेज? फोन से देते हैं ना। एक टाइम में फोन नहीं था, उस समय मैसेज किससे देते थे? जब गाड़ियां आती थी ना पहाड़ों में, तो उसमें लाउड स्पीकर होते थे और उसमें बैटरी लगी होती थी, तब उसमें हम लोग अनाउंस करते थे। लेकिन गांव में, रावत जी को पता होगा, गांव में क्या होता था कि धात कैसे दी जाती थी। जो गांव का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता था, सबसे टॉप का खेत होता था, तो उस समय एक भोंपू होता था, भोंपू, इतना लंबा भोंपू, ठीक है, उसका यूं करके बोला जाता था, ठीक है। अगर कोई मीटिंग होनी है, कहीं कोई काम करने जाना है, तो ये भी जो है एक मैसेज देते हैं धात, उसी से ये धात बना है। किससे? उसी जो भोंपू से बोला जाता था ना, रात को 7 बजे के लगभग। देंगे क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार। तो ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे क्या है, हमारे अंदर भी एक कुछ सीखने की चाह होती है और बच्चों के अंदर भी एक नया कुछ सीखने का होता है ना बच्चों, है ना। और इस धात संस्था से बहुत पहले से मैं भी जुड़ी हुई हूँ अपने फादर की वजह से। मेरे फादर श्री पीताम्बर दत्त देवरानी जी धात से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अब तो खैर इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास अभी तक उनकी दी हुई धात की एक डायरी है, उसमें मैंने अपना जो भी है वो सब लिखती हूँ मैं उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख करके। और बाकी एक बार मैं स्मृति वन में भी आई थी, वहाँ के प्रोग्राम भी मैं अटेंड कर चुकी हूँ। हमें अपने स्कूल में आमंत्रित किया, हमारी बातों को सुना, सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।